दिल्ली के जसोला बदरपुर में आज से अतिक्रमण हटाओ अभियान। दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई में मदद के लिए मांगा वक्त। दिल्ली के शाहीन बाग में अतिक्रमण पर शिकंजा कसते देख लोग समेटने लगे साजो सामान, बुलडोजर का सताया खौफ। साउथ दिल्ली नगर निगम के मेयर मुकेश सूर्यान ने कल आला अधिकारियों के साथ दक्षिणी दिल्ली के जैतपुर, सरिता विहार, मदनपुर, खादर इलाके का लिया था जायजा। कांग्रेस और आप पर रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को पनाह देने का आरोप लगाया। गाजियाबाद के मसूरी में उस्मानगढ़ी पर चला योगी सरकार का बुलडोजर। एसपी नेता उस्मान ने अवैध कब्जे की जमीन पर बसाई थी उस्मानगढ़ी। मेरठ में माफिया बदन सिंह के करीबी पर कसा प्रशासन का शिकंजा। अजय सहगल की 7 अवैध दुकानों पर चला बुलडोजर। कोर्ट के आदेश पर गैंगस्टर बदन सिंह की अवैध कोठी भी तोड़ी गई। फरार है 2.5 लाख का इनामी बदमाश। बलिया में अतिक्रमण पर बुलडोजर चलने से बीजेपी विधायक केतकी सिंह तहसीलदार को तहसील जलाने की धमकी दी। उस कुर्सी का मान सम्मान देकर आपसे बात कर रही हूँ। मैंने आपको एक छोटी सी बात कही, आपने उसका सम्मान क्यों नहीं रखा? यूपी के बिजनौर में अतिक्रमण पर चला बुलडोजर, तोड़ी गई नाले पर बनी 6 अवैध दुकानें। ग्वालियर में लव जिहाद के आरोपी इमरान के मकान पर चला हथौड़ा। सकरी गली में नहीं जा सका बुलडोजर। युवती शिकायत पर अब तक 6 गिरफ्तार। महाराष्ट्र के धुले में मिला धारदार हथियारों का जखीरा, 4 आरोपी गिरफ्तार। धुले में बरामद हथियारों में नवाफी तलवार और 1 खंजर शामिल। आरोपियों की मंशा पता करने में जुटी है पुलिस के मुताबिक राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से लाया गया था हथियारों का ये जखीरा। मुंबई आगरा हाईवे पर सोनगीर गांव के पास हुई बरामदगी। धुले में धारदार हथियार की बरामदगी पर बीजेपी नेता राम कदम का बयान। ये महाराष्ट्र में दंगा फैलाने की है साजिश। अब जालना में 90 तलवारों का क्या काम? इन तलवारों से कौन और किसे मारना चाहता है? किसे वहां पर दंगे करने हैं? और इन दंगाइयों को शस्त्र राजस्थान से कौन भेज रहा है? महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार का बयान। धुले में कहां से और कैसे आए हथियार, होगी जांच। महाराष्ट्र में बीजेपी नेता आशीष शेलार के बयान पर सुलगी सियासत। कहा 2017 में बीजेपी ने शिवसेना और एनसीपी के साथ गठबंधन की बनाई थी योजना, एनसीपी ने इसे होने नहीं दिया। अजीत पवार का आशीष शेलार पर पलटवार। कहा शरद पवार से शेलार की क्या हुई थी बात मुझे नहीं पता, वैसे भी 2022 में 2017 की बातों का क्या काम। राज ठाकरे ने यूपी के सीएम को स्पीकर हटाने पर दी बधाई। कहा महाराष्ट्र में योगी नहीं सभी भोगी। डिप्टी सीएम अजीत पवार ने कहा योगी जो करते हैं वह उनका विशेषाधिकार है, ये महाराष्ट्र है, यहां सभी को सौहार्दपूर्ण तरीके से साथ ले जाने का है प्रयास। दिल्ली के जहांगीरपुरी में हिंसा मामले में दिल्ली पुलिस को मिली एक और सफलता। 2 और आरोपियों की हुई गिरफ्तारी। दिल्ली पुलिस ने जफर और बाबुद्दीन नाम के 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। रिश्ते में भाई हैं जफर और बाबुद्दीन, दोनों का मुख्य आरोपी मोहम्मद अंसार से था संपर्क। हनुमान जयंती पर 16 अप्रैल को दिल्ली के जहांगीरपुरी में हिंसा, कुशल चौक पर हुई हिंसा के आरोपी जफर और बाबुद्दीन गिरफ्तार। जहांगीरपुरी हिंसा में अब तक 28 की गिरफ्तारी। 3 नाबालिग भी पुलिस की गिरफ्त में, उन्हें पकड़कर बाल सुधार गृह भेजा गया। अजान हनुमान चालीसा के बाद अब इफ्तार पर छिड़ा घमासान। बीएचयू महिला महाविद्यालय के कैंपस में इफ्तार पार्टी का हुआ विरोध। शाम बीएचयू महिला महाविद्यालय के कैंपस में हुई थी इफ्तार पार्टी, कुलपति ने की थी शिरकत, तमाम बड़े अफसर भी रहे मौजूद। कैंपस में इफ्तार पार्टी के बिना लगते ही सड़क पर उतरे छात्र, जमकर किया विरोध प्रदर्शन, किया पुतला दहन। प्रदर्शनकारी छात्रों ने कुलपति को बताया हिंदू विरोधी। बीएचयू के इतिहास में पहले कभी इफ्तार दावत नहीं होने की दलील दी। यहाँ की परंपरा रही है वहाँ से हट करके और बीएचयू में बाकायदा अकादमिक रूप से इफ्तार पार्टी का आयोजन किया जाना ये कहीं न कहीं एक निंदनीय है और हम लोग इसका पूर्ण रूप से विरोध करते हैं। यूपी में ताजमहल पर छिड़ी तकरार। जगत गुरु परमहंस आचार्य पर आरोप पर भगवा पहनने और ब्रह्मदंड हाथ में लेने की वजह से ताजमहल में नहीं मिली एंट्री। चूंकि मैं भगवा पहना हूं तो यहाँ के जो पुलिस प्रशासन मिलिट्री वाले लोग थे वो बोले भगवा को अंदर नहीं जाने देंगे। अब आप ब्रह्मदंड लिए हैं, यहाँ सिर्फ टोपी वालों को अलाउ है। तो मजहब विशेष के लोगों को ज्यादा यहाँ महत्व दिया जाता है, दुर्भाग्य है। परमहंस आचार्य का आरोप टिकट लेने के बावजूद ताजमहल में नहीं मिली एंट्री। सीआईएसएफ ने रोका, टिकट बिकवाकर लौटाए थे इसे। ताजमहल देखने पहुंचे परमहंस आचार्य ने भी कहा ताजमहल नहीं ये तेजो महल है, बच्चों को पढ़ाया जा रहा है गलत इतिहास। मैं यहाँ आया था चूंकि यह तेजो महल है, शंकर जी का मंदिर है जिसको गलत इतिहास बताया गया बच्चों को कि ताजमहल। ताजमहल नहीं तेजो महल है और वहाँ शंकर जी की अभी भी पिंडी दबी हुई है।
ताजमहल में एंट्री नहीं मिलने से खफा परमहंस आचार्य का एक सुरक्षाकर्मी पर दिखा गुस्सा। अफसर से पुलिसकर्मी की लेट लतीफी का किया जिक्र, कहा इसे फौरन हटाएं। यहाँ से हम पॉइंट सिपाही तो कौन से दूर हटाओ, ये पहुँचा तब जब वहाँ 1 घंटा हम लोग खड़े होकर टिकट ले लिए तब वो पहुँचा। तो इसके लिए क्षमा है, जैसे हम पॉइंट नहीं छोड़ सकते। यूपी में लाउड स्पीकर पर कसा शिकंजा। अलग अलग जोन के धार्मिक स्थलों से 4,258 लाउड स्पीकर उतारे गए। 28,186 धार्मिक संस्थाओं के लाउड स्पीकर का वॉल्यूम कम किया गया। वाराणसी जोन में सबसे ज्यादा 1,366 धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर हटाए गए। मेरठ में 1215, लखनऊ जोन में 912 धार्मिक स्थलों के लाउड स्पीकर हटाए गए। सिर्फ लखनऊ में 433 मंदिरों और मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाए गए। तस्वीरें आई सामने। यूपी में पुलिस प्रशासन को सीएम योगी का सख्त निर्देश। 3 मई को अक्षय तृतीया और ईद साथ साथ बढ़ते अतिरिक्त संवेदनशीलता, आस्था के प्रदर्शन से किया आगाह। सीएम योगी ने कहा दंगा मुक्त प्रदेश के तौर पर बन चुकी है यूपी की पहचान, इसे कायम रखना होगा जरूरी। सीएम योगी का फरमान, ग्राम विकास अधिकारी और बीडीओ से लेकर तहसीलदार, एसडीएम, थानाध्यक्ष, सीओ सभी अपने तैनाती के क्षेत्र में रात्रि में करें विश्राम। यूपी के सभी प्रमुख चौराहों, बैंकों, व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर सीसीटीवी कैमरे लगवाने का आदेश। सीएसआर से लिया जा सकता है सहयोग। कोविड की भावी चुनौतियों के मद्देनजर यूपी सतर्क। 1 और 2 मई को पूरे प्रदेश में 7 अस्पतालों की होगी मॉक ड्रिल। आज असम के दिफू में पीएम मोदी ने रैली को किया संबोधित, कहा बीजेपी की डबल इंजन सरकार में हर जगह सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास प्राथमिकता। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। असम में पीएम ने आज मेडिकल कॉलेज का किया लोकार्पण। दिफू में अमृत सरोवर प्रोजेक्ट का किया शिलान्यास, कहा 2014 के बाद असम में विकास ने पकड़ी रफ्तार। पीएम ने दिफू में प्रशंसकों से मिलाया हाथ, वहां मौजूद महिलाओं का किया अभिवादन। उज्जैन में महाकाल कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे पीएम, जून में उद्घाटन संभव। अगस्त 2023 में तैयार हो जाएगा अयोध्या में राम मंदिर का ग्राउंड फ्लोर। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय का बयान। ग्राउंड फ्लोर 2023 के अगस्त तक तैयार हो। अखिलेश यादव के आरोपों से परेशान दिखे शिवपाल यादव, कहा अखिलेश अगर मुझे बीजेपी में भेजना चाहते हैं तो पार्टी से निकाल क्यों नहीं देते। समाजवादी पार्टी के 111 विधायकों में मैं हूं शामिल। अब वैसे तो मैं समाजवादी पार्टी के 111 जो विधायक जीते हैं उनमें से, अब पता नहीं उन्हें अगर यही भाजपा में भेजना है तो फिर निकाल दे। शिवपाल यादव ने कहा आजम खान पर हो रहा है जुल्म। अखिलेश ने अगर सांसद रहते लोकसभा में उठाया होता मुद्दा मुलायम सिंह के साथ करते प्रदर्शन तो आजम को जरूर मिलती राहत। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों की आतंकियों से मुठभेड़, 2 आतंकी ढेर। देर रात चली मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने आतंकी इजाज और हफीज साथ ही शाहिद अयूब को मार गिराया। दोनों आतंकियों का आतंकी संगठन अलबदर से है नाता। जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं दोनों आतंकी। मारे गए आतंकियों के पास 2 AK-47 बरामद। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। मारे गए दोनों आतंकी पुलवामा में प्रवासी मजदूरों पर हुए हमले में थे शामिल। मार्च अप्रैल में हुए थे हमले। महाराष्ट्र उद्धव कैबिनेट की बैठक, तेल के दामों को लेकर वैट में कटौती पर होगी चर्चा। सूत्रों के मुताबिक महाराष्ट्र सरकार तेल कीमतों को लेकर वैट में 1 रुपए की कर सकती है कटौती। कल पीएम मोदी ने मुख्यमंत्रियों संग बैठक में राज्यों से की अपील, तेल कीमतों पर वैट में कटौती करें। पीएम मोदी ने महाराष्ट्र, केरल, झारखंड समेत कई राज्यों पर वैट नहीं घटाने का लगाया था आरोप। तेल कीमतों को लेकर राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर के ट्वीट पर कसा तंज, लिखा महंगे तेल, कोयले की कमी, ऑक्सीजन की कमी के लिए राज्य सरकार जिम्मेदार। फिर से कोरोना संकट बढ़ता देखकर एक्शन में योगी सरकार। लखनऊ में पुलिस ने चलाया जागरूकता अभियान, बांटे मास्क। मुंबई पुलिस ने मासूम से रेप और हत्या मामले में एक आरोपी को किया अरेस्ट। गिरफ्त में आया शख्स घाटकोपर इलाके में 7 साल की बच्ची का बलात्कार और हत्या का है आरोपी। मुंबई पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार शख्स मासूमों से दरिंदगी का है सीरियल ऑफेंडर। सीसीटीवी में एक बच्ची को साथ ले जाते दिखा आरोपी। पटना सिटी में एक होटल में गार्ड की गोली मारकर हत्या, अपराधी फरार। पटना सिटी में एक नर्सिंग होम के कर्मचारी की पिटाई से गई जान। अस्पताल प्रबंधन पर है आरोप, वेतन मांगने पर कर्मचारी को पीटा था। उन्नाव में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर टूटा रफ्तार का कहर, हादसे में 3 की मौत। एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार कार का फटा टायर, बेकाबू होकर पलटी कार।
कार पलटने से पीछे आ रही 2 और गाड़ियों की टक्कर। हादसे में मारे गए लोगों में एक महिला, एक पुलिसकर्मी और एक 6 महीने की मासूम बच्ची शामिल। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर हुए हादसे में 6 लोग घायल, अस्पताल में कराया गया भर्ती। हादसे में कबाड़ बनी कार, देर रात हुआ हादसा। रूस यूक्रेन के बीच जंग का सूरत के हीरा कारोबारियों पर असर। रूस से नहीं हो रहा है हीरे का आयात। झारखंड में तपती गर्मी के बीच पानी और बिजली के संकट से परेशान है लोग। रांची में बीजेपी ने किया विरोध प्रदर्शन। यूपी के मिर्जापुर में अतिक्रमण के खिलाफ हो रही कार्रवाई का विरोध। स्थानीय प्रशासन हटा रहा है अवैध कब्जा। दिल्ली के भलसवा इलाके में कचरे के ढेर में लगी आग अब तक नहीं बुझी। धुएं से करीबी इलाकों में बढ़ा प्रदूषण। पश्चिम बंगाल के बेलघरिया में बढ़ा तनाव। पुनर्सुधार केंद्र में पिटाई से 22 साल के युवक की मौत। कानपुर में ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर, एक ही परिवार के 3 की गई जान। कौशाम्बी में लोहे की रॉड से ट्रैक्टर मालिक की हत्या। मिट्टी खुदाई के दौरान जेसीबी ड्राइवर से हुआ था विवाद। प्रयागराज में 2 युवकों की हत्या से हड़कंप, जमीन विवाद में गई जान, आरोपी गिरफ्तार। मथुरा में संपत्ति विवाद से एक शख्स की हत्या, करोड़ों रुपए का मुआवजा हड़पने के लिए बेटे ने वारदात को दिया अंजाम। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में किराना की दुकान से चल रहे हवाला रैकेट का पर्दाफाश, 1 करोड़ 9 लाख रुपए बरामद। आईपीएल में गुजरात टाइटंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को हराया। आखिरी बॉल पर राशिद खान ने छक्का मारकर जिताया मैच। पहले खेलते हुए हैदराबाद ने 6 विकेट पर बनाए 195 रन। गुजरात ने 5 विकेट पर बनाए 199 रन। 14 अंक पर नंबर 1 पर है गुजरात की टीम। 10 अंक के साथ तीसरे नंबर पर है हैदराबाद। 537 अंकों की गिरावट के साथ 56,819 पर बंद हुआ सेंसेक्स। निफ्टी 162 पॉइंट्स गिरकर 17,038 पर